अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अलग अलग से हमने सबको डिस्कस किया था डिटेल में। उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? फिज़िकल साइंस की ब्रांच है। ठीक हो गया, फिज़िकल साइंस की केमिस्ट्री ब्रांच है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं? फिज़िकल साइंस क्या चीज़ होती है? इसमें क्या आ जाते हैं हमारे पास? कंपोजिशंस आ जाती हैं। कंपोजिशंस आ जाती हैं। कोई भी हमारे पास अगर मैटर है, उसकी कंपोजिशन आ गई, या कोई मैटर है उसकी क्या है, हम अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, या हम किस चीज़ को कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, या उनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती हैं? फिज़िकल साइंस में आती हैं। अब अगर हम देखें, कंपोजिशन को देखें, तो हमारे पास एक मैटर है या एक एटम ले लेते हैं, ठीक है, या हम क्या ले लेते हैं, मैटर को छोड़ें, एटम को छोड़ें, एलिमेंट ले लेते हैं हम। ठीक हो गया, एक एलिमेंट ले लेते हैं। कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन किस तरह होगी कि हमेशा हमारे पास क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, तब हमारे पास क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं कि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, इसका जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगी। ठीक है, अगर वाटर है तो वाटर अगर हम कहीं सा भी ले लेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें वाटर की ही मिलेंगी। मतलब हर किसी में वाटर इस फॉर्म में ही हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वाटर का। तो हम वाटर का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। या अगर हम बात कर लें अमोनिया की, तो अमोनिया क्या है? अमोनिया क्या होता है? अमोनियम क्या होता है? NH3 होता है, या क्या है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास किस तरह होता है? वो इस तरह होता है हमारे पास अमोनियम का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? फिज़िकल साइंस है। नेक्स्ट देखते हैं बुक में जो हमें उसकी डेफिनेशन दी गई थी। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। ये फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? किस किस चीज़ की स्टडी आती है? मटेरियल एंड सब्सटेंसेस। वो सारे मटेरियल, वो सारे सब्सटेंसेस जो इस दुनिया में हैं, जो इस पूरी दुनिया में है जहाँ पर हम रह रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। केमिस्ट्री किस चीज़ को डील करती है? कंपोजिशन को डील करती है, उसके स्ट्रक्चर को डील करती है, उसके प्रॉपर्टीज़ को डील करती है। किसकी? हमारे पास मैटर की। हमारे अर्थ में जितना भी मैटर है, जितने भी मैटर हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ चीज़ में एग्जिस्ट करती है ये केमिस्ट्री में। तो अगर मैटर की, अगर आपको नहीं पता मैटर क्या चीज़ होती है, तो आप वीडियो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ मैटर। अच्छा, द चेंजेस अकरिंग इन मैटर। और जो मैटर में जो चेंजेस होती हैं, वो उनके जो लॉज और जो प्रिंसिपल, उनके कवानीन होते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं, और उनमें जो जो चीज़ें चेंजेस होती हैं, ये सब हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उसकी ब्रांचेस। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की जो फील्ड है वो ज़्यादा फैली हुई है। टू कवर ऑल एरियाज़ ऑफ केमिस्ट्री इन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। तो इन तमाम एरियाज़ को केमिस्ट्री के कवर करने के लिए उसको कुछ ब्रांचेस में क्या किया, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच आती है वो क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री है। तो ये उसके नाम से भी पता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है, ये हम पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं। कंसर्न्ड विद द रिलेशन बिटवीन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन दैम। हम क्या करते हैं, इसमें रिलेशन करते हैं किन चीज़ों में? जो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें, और जो केमिकल चेंजेस उनमें जब आ जाती हैं, तो उनमें जो रिलेशन होता है वो हम किस चीज़ में करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं।
उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन सारे कंपाउंड्स के स्टडी करते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और वो सारे कंपाउंड जो क्या कंटेन करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे रिलेटेड और उनसे बने हुए जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जिन जिन के साथ होते हैं, हम उनकी स्टडी किस चीज़ में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स ना हो या उनसे कोई चीज़ें बनी हुई ना हो, वो सारी चीज़ें हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक में करते हैं। ये मेन डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, कि ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते। उसके बाद हमारे पास आता है एनालिटिकल आता है। एनालिटिकल डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। अब हमारे पास कोई भी मैटर है, हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं या उसकी क्वांटिटी को, तो ये चीज़ें हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, एनालिटिकल में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, डील्स विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, उन तरीक़ों की स्टडी करते हैं या उन केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं जो क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं चीज़ें बनाने के लिए। जैसे कि क्या हो गया, सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, ग्लास की इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री आता है हमारे पास। उसके नाम से भी ज़ाहिर है कि हमारे पास एटम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसकी स्टडी के लिए हम क्या चीज़ है कि किस चीज़ में हम ये जो न्यूक्लियस होता है इसको किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। कंसर्न विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस, और जो इस न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। एंड द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और जो वो रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस से। ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। ये उसके नाम से भी ज़ाहिर है, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है। कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही हैं, सिंथेसिस हो रही हैं, कंपोजिशन हो रही हैं, डिकम्पोजिशन हो रही हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सब्सटेंसेस की। ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं, ये किस चीज़ में हम स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेस विद द इन्वायरमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑन इट। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, इसमें इंटरेक्शंस होती हैं किस चीज़ में, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, या हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, जो प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो इन सब को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल में स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।